नाम कमा लिया। बहुत एक बच्चा होता है कि एक माँ सपना देखती है कि मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए। आप वैसे हैं, सरल स्वभाव है। किसी होता ना, संत अभी कह रहे थे कि झुकना सीखना चाहिए, काबिलियत है आपके अंदर। मतलब सारे राजनीति और नेतागिरी के गुण हैं आप में। इतना करने के बाद एक देश की यूनिवर्सिटी जो देश में जानी जाती है, उसके आप डायरेक्टर हैं, तो कभी विचार आया कि क्या राजनीति की तरफ रुख किया जाए आने वाले समय में, या अभी तैयारी क्या है? मैं तो ये कहूंगा, हम चलते गए और कारवा बनता चला गया। तो जहां मंजिल ले जाएगी हम स्वीकार करते चले जाएंगे, किसी चीज से अछूते नहीं है। लेकिन सत्ता पाना कोई ध्येय नहीं है, लेकिन हाँ, समाज के किसी कार्य को अगर अपने चाह से अच्छा करना चाहते हैं तो सत्ता भी होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और एजुकेशन से तो पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। हमारे जितने नेता हैं जो सभी विश्वविद्यालयों से आए हैं, तो एजुकेशन से तो सत्ता सारी वहीं से निकली है। भाई दाऊद, ये घोषणा है, इसको कोटेड किया जाए, इस वीडियो को वायरल करना यहीं। क्यों आप मानिए कि आने वाले समय में सचिन गुप्ता कहीं ना कहीं से एमपी, एमएलए, मेयर का चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। प्रभु इच्छा जो होगी वो करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आदरणीय जो हमारे संत जी बैठे हैं, मैं इनके इस बात को जो भी यमुना के ऊपर कह रहे थे, इस पे हमने 2 कार्य करे हैं। इसरो के साथ मिलकर हमारी संस्कृति विश्वविद्यालय ने एक शोध कार्य शुरुआत करने जा रही है। अगले माह से 4 महीने का शोध कार्य रहेगा। हम इसरो की सैटेलाइट से पता करेंगे कहाँ पे क्या क्या हो सकता है। उससे स्टेप बाय स्टेप इसरो और संस्कृति विश्वविद्यालय मिलकर भारत सरकार को एक पूरी उसका लेखा जोखा देगा शोध कार्य को, ताकि उसको हम कैसे कैसे, बहुत पैसा खर्च होता आया है और बहुत पैसा खर्च हो गया है, लेकिन क्या वो सही हुआ है और कहाँ हम उसके प्रिवेंटिव स्टेप्स कहाँ से स्टार्ट किए जाए, एक उसका छोटा सा एक शोध कार्य स्टार्ट किया हमने। दूसरा, प्लास्टिक की बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली के चारों तरफ प्लास्टिक के पहाड़ हम नजर आते हैं, तो गाजीपुर का एक पहाड़ हमने किसी के माध्यम से हमने लिया है, उसका प्लास्टिक सारा, और उसका पायलट प्रोजेक्ट करा हमने। जितना उसका 1 लाख टन प्लास्टिक हम हमारी विश्वविद्यालय लेगी और उसको प्रोसेस करके रिसाइकिल करेगी, और कोशिश करेंगे कि अगले आने वाले 1 साल के अंदर वो पहाड़ खत्म हो जाए। तो ऐसे कार्य, हमारे शोध कार्य, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रोफेसर हैं, वो ऐसे ले रहे हैं कि समाज के अंदर हम क्या चेंज ला सकते हैं, और वहीं से हमारे बच्चे जो स्टार्टअप्स की तरफ बढ़ रहे हैं उनको व्यापार की भी गुणवत्ता मिले, और जो समाज के सामने जो जितने भी उनके सामने चैलेंजेस हैं उनको फेस किया जा सके। मैं हाँ, प्लीज पंकज जी। इनकी एक बात कहना चाहता हूं कि आप इसरो के साथ मिलकर इतना बड़ा मुहिम चलाना चाहते हैं, पर भैया वस्तुतः यमुना जी के विषय में किसी बहुत बड़े मुहिम की आवश्यकता नहीं है। आप इसरो के साथ मिलकर जो जानना चाहते हैं वो आपको मैं यही बता सकता हूं। इसरो के साथ मिलकर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बचपन से उन चीजों को देखता आया हूं। अभी हमारे आदरणीय डीएम साहब ने एक सभा की थी, यमुना संवाद, आप सबको जानकारी होगी। वहां भी इसी तरह की बातें करी गई कि हम यमुना जी को शुद्ध कैसे करें, स्वच्छ कैसे करें, तो वहां नालों में नाले मिलाने की बात की गई। वस्तुतः हथनी कुंड से जो डायवर्जन हुआ है यमुना जी का, 1% भी यमुना जल ब्रज में आ ही नहीं रहा है। तो हमने वहां भी ये बात कही थी कि डीएम साहब क्या करना चाहते हैं, क्या नालों को स्वच्छ करना चाहते हैं? दिल्ली से यमुना जी का अगर कुछ आ रहा है तो केवल नाले ही ब्रज में आ रहे हैं, एक बूंद भी जल नहीं आ रहा है। और आपको विशेष जानना है तो आप इसरो पर जितना खर्चा करोगे उससे ज्यादा मुझे दे दो, मैं आपको सारी डेफिनेशन बता दूं। क्योंकि जो काम ब्रज का बच्चा बच्चा जानता है कि यमुना जी को हथनी कुंड पे हरियाणा की तरफ डाइवर्ट किया गया है, ब्रज में एक भी बूंद जल नहीं आ रहा है, और जो जल आ रहा है भैया वो दिल्ली के नालों का है। तो आप किस पर शोध करेंगे? दिल्ली के नालों पे? अगर शोध करना है तो बैठिए हमारे साथ। बचपन से हम लोग इसके लिए क्रांति करते आए हैं। और भैया सच में आपको अति संयुक्ति मत समझिएगा, जितना खर्चा आप वहां करेंगे उससे 10% में मैं आपको पूरा हथनी कुंड से लेके यहां तक घुमा दूंगा और एक एक चीज बता दूंगा। अब सचिन जी इसरो मत जाइए, अब पंकज जी पर शोध करना है। बिल्कुल, मैं दावा करता हूं। मैं आगे अगर बढ़ाता हूं। दावा गलत हो तो मुझे बताया जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।